साथ इसलिए लेना है कि पाकिस्तान की बका का मसला है, कौम को मुखातिब किया है, तो हम भी अब गैर मशरूत तौर पर हुकूमत का साथ दें। हिंदुत्व का जुनून चढ़ा है इनके ऊपर, मजहबी जुनूनियत के जरिए से जो इक़्तिदार में मोदी आया है तो और हद हो गई है, और ये पूरी तरीके से इन्होंने बरहमन से हुई इत्तेहाद कायम कर लिया, और इसके नतीजे में ये मुसलमानों के मफादात पर हमला करते हैं। भारत तो पहले ही इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, भारत के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद किया जाए। 26 अप्रैल की अब ये हड़ताल अमेरिका, इसराइल और भारत के खिलाफ होगी इंशाअल्लाह। भारत किसी सूरत आलमी मुआहदे मुअत्तल नहीं कर सकता। मोदी सरकार के सियासी इक़दामात इंतहाई संगीन हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज बोल के नुमाइंदे आली जा खान से बातचीत कर रहे थे। कहा, पाकिस्तान हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है, हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर ये मामला उठाना चाहिए। पानी का बंद कर देना ये एक बिल्कुल बहुत ही एक सीरियस किस्म का एक वारदात है जो कि इंडिया ने की है, और उसको हमें इंटरनेशनली वो करना चाहिए। और फ़ौरन अभी तक हमारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर को और सबको, प्राइम मिनिस्टर को स्क्रैम्बल करना चाहिए था सारे मुख्तलिफ ममालिक में जाके कि ये जो हुआ है, इंडिया ने जो काम किया है हमारे साथ एक तरफा तौर पे जो उन्होंने अपने स्टेप्स लिए हैं, जिसमें कि ख़ास तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी की को उन्होंने सस्पेंड किया है। पहली जो हमारी इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम है। हम कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ हो, हम उसकी भरपूर मुखालिफत करते हैं। और ख़ास तौर पे कोई अगर बैरूनी दुश्मन हमारे मुल्क पे इस किस्म की वारदात करता है तो हम उसको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। भारत की आबी दहशतगर्दी का ऐलान और पाकिस्तानी आवाम का तूफानी रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का घेराव, मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी, सूरत हाल कशीदा, आवाम का गुस्सा इंतहा पर। क्या भारत को इस बार अपनी चाल महंगी पड़ेगी? तफसील जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। भारत ने अगर आंख उठाई तो अवाम ने तूफान बनकर जवाब दिया। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत की धमकी दी तो पाकिस्तानियों ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का घेराव कर लिया। भारतीय प्रोपेगेंडे और इश्तियाल अंगेजी को दो टोक जवाब दे दिया। मुजाहिरीन का समंदर हाई कमीशन की जानिब बढ़ा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए काबू पाना मुश्किल हो गया। सूरत हाल कशीदा, शुरा के मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे। सिफारत खाने के बाहर एक लम्हे को लगा जैसे कंट्रोल खत्म हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी मुश्किल से मुजाहिरीन को पीछे धकेला। मुजाहिरीन ने कहा कि भारत ने अगर पानी को हथियार बनाया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। मरकजी मुस्लिम लीग अपनी पाक फौज का शाना बशाना है और हर महाज के ऊपर उनके साथ मिलके इंशाल्लाह हिंदुस्तान को कड़ा और जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है। उनको बुनियाद बनाकर जो आलमी मुआहदे हैं जिसकी वजह से खित्ते का अमन जो है वो डिस्टर्ब हो, तो ऐसे मुआहदों को मुअत्तल जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय सिफारत खाने की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, लेकिन ये सिक्योरिटी सिर्फ भारत के लिए अलर्ट नहीं, पाकिस्तान की अवामी ताकत का वो पैगाम है जिसको सुना अनसुना नहीं किया जा सकता। मोदी हुकूमत ने जो नफरत का बीज बोया था, अब वो अवामी तूफान बनकर उनके दरवाजे तक पहुँच चुका है। खुद मुद्दई, खुद गवाह और खुद ही मुनसिफ। भारत की जानिब से बगैर तहकीक हर वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाल दी जाती है। सरपरस्त आला जामियतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम की भारतीय रवैये की शदीद मजम्मत। कहा, भारतीय मीडिया ने पूरे मुल्क में जंग का माहौल पैदा कर दिया है। बेगुनाहों पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला बंद होना चाहिए। वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। लाइक आप कंट्री वाइज भी होता है, मैंने वहाँ से मैसेज भी मैंने एज अ स्पोर्ट्समैन हमेशा मतलब एक स्पोर्ट्समैन का काम होता है कि पीस फैलाना, तो मैंने मैसेज भी दिया था कि हम लोग लड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं पीस हो, जितना अच्छा होगा उतना हम लोग की कंट्री से दोनों के लिए बेहतर है। मगर डेफिनेटली जब आपको अपनी कंट्री की बात आती है तो उससे अच्छा आपके लिए कोई नहीं होता। हम सब कुछ जो भी कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो गुस्सा तो था ही था, तो बस वो फिर गुस्सा हमने रिंग में निकाल लिया। तो पाकिस्तान सबसे अमन वाला मुल्क है, सबसे अच्छे लोग हैं, सबसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। तो बाकी कंट्रीज को भी देखना चाहिए कि वो इसी तरह अमन फैलाएं और हमेशा बस पीसफुल रहें। अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी मामलात की। तो कैनाल्स का मामला हल कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में तय पा गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाक से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं। नहरों के मामले पर बाहमी रजामंदी से जब तक फैसला नहीं होता मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को बुलाया गया है। इजलास में वफाकी हुकूमत के फैसलों की तायद की जाएगी। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान से एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है कि CCI का इजलास 2 मई को बुलाया जाएगा। बाहमी रजामंदी से फैसला किया है मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बग़ैर नहीं होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को बरोज़ जुमा को बुलाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत के मज़कूरा फ़ैसलों की तायद की जाएगी। आपने ऐलान किए, मैं समझता हूँ कि ये हम ना सिर्फ में सारे जो एहतजाज करते आ रहे हैं हुकूमत की पॉलिसी या उनकी अंडरस्टैंडिंग हुकूमत की पॉलिसी के बारे में, उसको आज आपने काफ़ी हद तक एड्रेस किया गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये CCI के इजलास जब मई 2 को बुलाया जाएगा और वहाँ ये फ़ैसले एंडोर्स किए जाएंगे। और नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरीफ रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दरियाए सिंध पर नई नहरें निकालने के मंसूबे को ख़त्म करने का खैर मकदम किया है। कहा वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ नहरों की तामीर का फ़ैसला वापस लेना पूरे सिंध के अवाम की फ़तह है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद सदर ममलिकत और पीपल्स पार्टी को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। शरीफ रहमान ने कहा भारत जान ले कि हम अपने दरियाओं और पानी के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं और भारत को आबी जहरियत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से दरियाए सिंध से किनाल्स निकालने का फैसला मौखर किए जाने के बाद सक्खर में पीपल्स पार्टी के कारकुनान का भरपूर जश्न, आतिशबाजी भी की गई। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद हैं ज़िला काउंसिल सक्खर के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह के साथ। जी शाहिद, बताइएगा क्या कहना है सैयद कुमैल हैदर शाह का? सिंध से मुजवज़ा कैनाल्स निकाले जाने के मामले पर वफाकी हुकूमत ने इस फैसले को मौखर कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जश्न मना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सक्खर में ज़िला कौंसिल के चेयरमैन सैयद कुमैल हैदर शाह के साथ, उनसे बात करते हैं। देखें, आपके सामने है ये पूरे पीपल्स पार्टी की एक जद्दोजहद आपके सामने। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया कि कैनाल जो हैं वो नहीं बनेंगे। चारों सूबों की मुशावरत, अगर चारों चीफ मिनिस्टर ओके करेंगे CCI में, जो कि प्रोटोकॉल है, तभी बन सकते हैं, जो कि आपके सामने कि नहीं बन सकते। तीनों चीफ मिनिस्टर्स ने, अवाम ने, पब्लिक ने ये बहरहाल इस चीज़ को मुस्तरद किया, तो ये कैनाल आज कैंसिल हुआ। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सैयद कुमैल हैदर शाह का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने और पीपल्स पार्टी ने जो जद्दोजहद की है उसका समर आज मिला है। ये फैसला मौखर हुआ है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कराची डकैतों के निशाने पर, शहरियों का घर से निकलना दो भर। गुलशन इकबाल अब्दुल हसन इस्फहानी रोड पर दो डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। आए रोज की लूटमार से तंग शहरियों ने डकैतों की दुर्गत बना दी। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िमान से अस्तहा, लूटा गया सामान और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।